बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा गया है कि सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग। जो पार्ट भी आप इसमें से उठाएंगे उसको सिंप्लीफाई करना है, मीन्स कि उसको जो भी उसमें पावर रूल लगता है, जो भी सिंप्लीफिकेशन होती है, मुख्तसर करके उसका आंसर निकालना है। तो चलें क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जो वैल्यू है वो 81/16 है और इसकी पावर नेगेटिव है। तो जब पावर हमारे पास एक क्वोशंट में है, मतलब 3/4, इसमें न्यूमिनेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है और उसके साथ साथ ये नेगेटिव भी है। तो पावर को पॉजिटिव करने का ये तरीका है, आपकी जो वैल्यू होती है ना 81/16 है जैसे, तो इसको आप इंटरचेंज करेंगे। जब इसको इंटरचेंज करेंगे तो पावर हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। इसको मैं लिखूंगी विच इज़ इक्वल टू 16/81। तो पावर हमारी क्या हो जाएगी, जब 81 और 16 आपस में इंटरचेंज होंगे, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब देखिए 16 के फैक्टर्स बनाएं। 16 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी। 16 को आपने सबसे छोटे वाला जो टेबल है 2 टू 8 आर 16, 2 4 आर 8, 2 2 आर 4 एंड 2 1 आर 2। तो 16 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुई है उसमें 2 हमारा 4 टाइम्स आया है। तो इट्स मीन अगर हम इसको लिखना चाहें 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 2 पावर 1 2 3 4, मीन्स कि 2 की पावर आपके पास 4 आएगी। 16 को आप लिख सकते हैं 2 पावर 4। डिनोमिनेटर में 81 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन करें। 81 की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी, चूँकि 81 पे 2 का टेबल काउंट नहीं होता तो 3 का टेबल काउंट होगा। 3 2 आर 6, 3 7 आर 21, 3 9 आर 27, 3 3 आर 9 एंड 3 1 आर 3, मीन्स कि 81 में 3 हमारा 4 टाइम्स आया। तो ये हमारे पास पावर में क्या देगा, 3 पावर 4। तो 81 को मैं लिख सकती हूँ 3 पावर 4 और होल पावर हमारे पास होगी 3/4। देखिए ये जो 3/4 पावर है ये इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर मौजूद दोनों नंबरों की पावर है। 2/4 की भी पावर 3/4 है, न्यूमिनेटर की भी ये पावर है और डिनोमिनेटर की भी पावर है। तो जब हम इस पावर को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तब हमारी कैंसिलेशन होगी, विच इज़ इक्वल टू 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4 और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 3 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4। पावर्स हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं। अगर हमारे पास ऐसा हो जाए कि एक नंबर है 3 की पावर 2, 3 की एक पावर 2 आ रही है और एक और पावर ऊपर आ जाए 4, तो ये जो पावर्स होती हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और हमारे पास आएगा 3 की पावर 4 2 आर 8। अच्छा यहाँ पे देखें, एक पावर न्यूमिनेटर में है एक डिनोमिनेटर में है, तो दोनों की कैंसिलेशन हो जाएगी। डिनोमिनेटर में भी सेम एज इट इज़ कैंसिलेशन हो जाएगी। न्यूमिनेटर में जो हमारे पास रिमेनिंग नंबर है 2 पावर 3 और डिनोमिनेटर में हमारे पास रिमेनिंग नंबर है 3 पावर 3। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो फिर उसके बाद इसको सिंपल नंबर में कन्वर्ट करें, विच इज़ इक्वल टू 2 पावर 3 का ये मतलब है कि 2 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 पावर 3 मीन्स 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 आर 4, 4 2 आर 8, 2 पावर 3 का मतलब है 8, विच इज़ इक्वल टू 3 पावर 3 का क्या मतलब है। 3 पावर 3 मीन्स कि 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, 3 3 आर 9 एंड 9 3 आर 27 और यही हम आपका आंसर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट की जो टर्म है 3/4, इसकी पावर नेगेटिव है। इसके बाद डिवीजन का साइन है 4/9 पावर 3 क्यूब है इसका, मल्टीप्लाई बाय 16/27। तो सबसे पहले जैसे हमने पार्ट 1 में ये कहा है कि जब भी पावर हमारे पास नेगेटिव आती है तो पावर को पॉजिटिव करने का ये तरीका है। जो ये क्वोशंट है 3/4, अगर आप इसको इंटरचेंज करेंगे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में कन्वर्ट होगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 4/3 जब आप इसको चेंज करेंगे इसमें तो पावर आपकी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके बाद डिवीजन का साइन है 4/9 होल पावर 3 क्रॉस 16/27।
7 विच इज़ इक्वल टू अब देखिए 4/3 को आप ऐसे ही लिखेंगे, इसकी पावर 2। डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे। जब भी डिवीजन आपकी मल्टीप्लिकेशन में चेंज होती है तो उसके बाद की जो टर्म होती है वो इंटरचेंज हो जाती है, रेसिप्रोकल उसका आ जाता है। 4/9 है तो ये 9/4 में कन्वर्ट हो जाएगा। होल पावर 3 क्रॉस 16/27। अब देखिए कौन कौन सा ऐसा नंबर है जिसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। 4 को भी हम मज़ीद छोटे फैक्टर में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 2 क्रॉस 2, मीन्स कि 2 को आप 2 बार लिख सकते हैं। और 3 चूँकि इट्सल्फ प्राइम नंबर है, 3 को आप मज़ीद छोटा नहीं कर सकते, मज़ीद किसी छोटे फैक्टर की पावर में नहीं लिख सकते, तो आप उसको एज इट इज़ 3 लिखेंगे और ऊपर हमारे पास आ जाएगी पावर 2 क्रॉस 9 को आप फैक्टर की पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं 3 पावर 2, और 4 को भी एज इट इज़ 2 पावर 2 और होल पावर 3 क्रॉस 16 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकती है। जब आप 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, सबसे छोटे वाला टेबल आपने काउंट करना है। 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 एंड 2 1s are 2। 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 4 टाइम्स आया है तो हम इसको लिखेंगे 2 पावर 4 डिवाइडेड बाई 27 की प्राइम फैक्टराइजेशन में 27 पे आप 3 का टेबल काउंट करें। 3 9s are 27, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3, मीन्स कि 3 आपका 3 दफ़ा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 पावर 3। अब देखिए जो पावर के ऊपर डबल पावर है उसको कन्वर्ट करें। 2 पावर 2, अब ये जो पावर 2 है ना, ये इस पूरे कोशेंट की पावर 2 है। न्यूमिनेटर की भी पावर है और डिनोमिनेटर की भी पावर है, तो हम इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 2 पावर 2 क्रॉस 2 डिवाइडेड बाय 3 पावर 2। मल्टीप्लिकेशन का साइन 3 पावर 2 क्रॉस 3 डिवाइडेड बाय 3 पावर 2 2 पावर 2 क्रॉस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 पावर। जब भी पावर के ऊपर पावर आती है, डबल पावर आती है, तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो इसमें हमारे पास 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 पावर 2 क्रॉस 3 पावर 2 3s are 6 डिवाइडेड बाय 2 पावर 2 3s are 6 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 पावर 3। अब देखिए बेसिस किस किस की सेम है। ये पावर 4 है, इसकी बेस 2 है। ये पावर 4 है, इसकी बेस 2 है। ये पावर 6 है, ये बेस 2 है। तो जब भी हमारे पास बेसिस सेम होती हैं, जैसे 2 पावर 4 है और साथ में क्रॉस 2 पावर 4 भी आ जाए, तो बेसिस जब सेम होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। ये हमारे पास क्या आंसर देगा, 2 की पावर 4 + 4, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 पावर 8। मैं इसको रिपीट करती हूँ कि जब भी बेसिस सेम होती हैं, ये भी बेस 2 है, ये भी बेस 2 है, जब बेसिस सेम होती हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। अगर यहाँ पे एक पावर 4 होती और एक पावर 3 होती तो फिर 4 + 3 पावर 7 हो जाती, जैसे 4 + 4 8 हो गया। और जो क्वोशंट में पावर होती है, जो डिनोमिनेटर में होती है, वो माइनस हो के ऊपर आएगी, तो हम इसको लिखेंगे 2 पावर 4 + 4, और डिनोमिनेटर में जो 2 पावर 6 है ये -6 हो जाएगी, क्रॉस 3 पावर ये 6, और डिनोमिनेटर में एक पावर 2 है 3 की और एक पावर 3 है। ये भी बेसिस सेम है। देखिए 3 की कितनी बेसिस हैं, एक 3 की बेस 3 है और पावर 6 है, एक 3 बेस की पावर 2 है, एक 3 बेस की पावर 3 है। तो आप क्या करेंगे, न्यूमिनेटर में 3 की पावर 6 पहले लिखेंगे, और जो डिनोमिनेटर्स की पावर्स हैं 2 और 3 ये माइनस होके ऊपर जाएंगी, -2 एंड -3, विच इज़ इक्वल टू 2 पावर 8 -6 क्रॉस 2 पावर 6 -2 -3 -5। और फिर हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 8 -6 2 क्रॉस 3 पावर 6 -5 1, और 2 पावर 2 मीन्स के 2 को आपने 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। 2 2s are 4, 4 क्रॉस 3 3 की पावर 1 है, इट्स मीन 3 है, विच इज़ इक्वल टू 12, और यही आपका
आंसर है। आपको ये कहा गया था कि इन पार्ट्स को सिंप्लीफाई करना है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सिंप्लीफिकेशन हो सकती है उतनी हमने इसमें सिंप्लीफिकेशन करनी है। जहाँ पे पावर्स हैं वहाँ पे पावर्स के अंदर कोई नंबर है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसको मज़ीद छोटा करना है। कटिंग होती है, कटिंग करें, पावर रूल अप्लाई करके पावर्स को प्लस माइनस करें और उसके बाद क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके थर्ड पार्ट में वैल्यू है 0.027 होल पावर -1/3 और ब्रैकेट्स के अंदर जो नंबर है वो डेसिमल पार्ट में है। इसके डेसिमल पार्ट को ख़त्म करने का ये तरीका है कि डिनोमिनेटर में ऊपर हमारे पास नंबर जो मौजूद है 027 डिवाइडेड बाय पॉइंट की जगह पे आपने 1 लिखना होता है और उसके बाद आपने नंबर्स को काउंट करना होता है 1 2 3। जब भी आप डेसिमल पार्ट पॉइंट को ख़त्म करते हैं तो डिनोमिनेटर में फिर उतनी ज़ीरोज़ आ जाती हैं। देखिए यहाँ पे पॉइंट की जगह पे 1 आया और उसके बाद 1 2 3 ज़ीरोज़ हम इंसर्ट करेंगे। मींस कि आपने जहाँ पे भी पॉइंट लगा हुआ होता है उसको राइट साइड से काउंट करना शुरू करते हैं, राइट साइड से अपने डेसिमल पॉइंट तक काउंट करते हैं। तो राइट साइड से जब काउंट करना शुरू करेंगे तो देखेंगे कि कितने नंबर उसमें काउंट होते हैं, ये कितने जंप इसमें आते हैं। तो ये देखिए पहला नंबर 1 2 3, उसके बाद डेसिमल पॉइंट है। तो चूँकि 3 नंबर हैं, 3 नंबरों के बाद डेसिमल पॉइंट है, तो हम डिनोमिनेटर में जब हम डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो डिनोमिनेटर में हम 3 ज़ीरोज़ लगाएंगे। तो 3 ज़ीरोज़ किस में आती हैं? 1000 में। मीन्स कि हम डिनोमिनेटर में 1000 लिखेंगे। अगर राइट साइड पे एक नंबर हो और उसके बाद पॉइंट हो तो 10 वाला नंबर लिखेंगे 10। अगर 2 नंबर्स होंगे तो 100 लिखेंगे और अगर 3 नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट है तो 1000 लिखा जाएगा। अब देखिए हमारे पास पावर जो है वो -1/3 है। अब किसी भी नंबर के लेफ़्ट साइड पे अगर ज़ीरो होता है ना, देखिए ये जैसे 4 है, 4 के आप लेफ़्ट साइड पे ज़ीरो लगा दें, इस 4 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 4 है 4 ही रहेगा। लेकिन राइट साइड पे अगर ज़ीरो लगाया जाए तो ये 4 से 40 बन जाता है। तो मीन्स के 27 के लेफ़्ट साइड पे जो ज़ीरो है उसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं। हमारे पास सिर्फ नंबर किस में कन्वर्ट होगा 27/1000 एंड होल पावर -1/3। अब पावर को पॉजिटिव करेंगे। पावर को पॉजिटिव करने के लिए इसका रेसिप्रोक कर लेंगे। मीन्स कि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट होगा और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 27 और पावर हमारी पॉजिटिव हो जाएगी 1/3। अब 1000 का ये मतलब होता है कि 10 की पावर 3। आप इसकी फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। किसी भी नंबर में जितने ज़ीरोज़ होते हैं ना, जैसे 100 है तो 100 का मतलब होता है 10 पावर 2, इसमें 2 ज़ीरोज़ हैं। अगर 1000 है तो इसमें 3 ज़ीरोज़ हैं तो 10 की पावर 3। मीन्स के 10 पावर 3 का मतलब 1000 है। 10 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया गया, 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया 100, 100 को 10 से मल्टीप्लाई किया 1000 और 1000 को हम लिख सकते हैं 10 पावर 3। तो मैं इसको कन्वर्ट करूँगी 10 पावर 3 डिवाइडेड बाय 27 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें। 27 की प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारे पास चूँकि 2 का टेबल नहीं होगा तो 3 9s are 27, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। मीन्स कि 3 हमारा 3 टाइम्स आया है तो हम 27 को लिख सकते हैं 3 पावर 3 एंड होल पावर 1/3। पावर जो है वो क्वोशंट के दोनों नंबरों की है, न्यूमिनेटर की भी ये पावर है, डिनोमिनेटर की भी पावर है। अलग अलग से डिस्ट्रीब्यूट करें। 10 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। अगर किसी नंबर की एक पावर पहले से मौजूद होती है और उसके ऊपर एक और पावर आ जाती है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। डिनोमिनेटर में 3 पावर 3 क्रॉस 1/3। अब देखिए सेम पावर्स हैं, सेम पावर आपस में कट जाती हैं और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 10/3। हमें यही कहा गया है कि क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफिकेशन से जो आंसर निकलता है। तो 10/3 क्वेश्चन की फॉर्म में भी है, आप चाहें तो इसको पॉइंट की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके फोर्थ पार्ट में हमारे पास वैल्यू है x पावर 14, y पावर 21, z पावर 35 और डिनोमिनेटर में भी y 14 z 7 और इसका रूट है 7th रूट। तो हमारे पास रूट की जो वैल्यू होती है, देखिए अगर हमारे पास स्क्वायर रूट कोई एक टर्म है, सपोज अंदर x y है, तो बाहर अगर हमारे पास एक स्मॉल सा 2 लिखा हुआ होगा तो ये सेकंड रूट होगा। और अगर ये नहीं भी लिखा हुआ होगा, ओनली एक्स वाई होगा और एक ये अंडर रूट का साइन होगा तो ये तब भी सेकंड रूट होता है। और अगर हमारे पास एक अंदर वैल्यू है, सपोज अंदर कोई भी वैल्यू है x³ y³ और बाहर हमारे पास एक स्मॉल सा 3 लिखा हुआ होता है तो इट्स मीन ये थर्ड रूट होता है।
बाहर जितनी भी वैल्यू होगी वो उसका उतना रूट होगा। मीन्स कि यहाँ पे ये जितनी भी हमारे पास वैल्यू गिवन है, इस वैल्यू के बाहर एक स्मॉल सा 7 लिखा हुआ है, मीन्स कि ये इस क्वेश्चन का 7th रूट है। तो जब भी रूट को पावर में कन्वर्ट करना होता है तो पावर में जब ये कन्वर्ट होगा, इसी पार्ट को देखें, एक्स क्यूब वाई क्यूब का ये 3rd रूट है। जब मैं इसको पावर में कन्वर्ट करूँगी, एक्स क्यूब वाई क्यूब ये 3rd रूट है। जब ये पावर में कन्वर्ट होता है तो ये 1/3 में कन्वर्ट हो जाता है। जब रूट की फॉर्म में जाएगा तो रूट के बाहर छोटा सा 3 लिखा जाएगा। जब पावर में कन्वर्ट होगा तो 1/3 में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम एज हमारे केस में, चूँकि ये 7th रूट है तो हम इसको पावर में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये 1/7 में कन्वर्ट हो जाएगा। x पावर 14, y पावर 21, z पावर 35 डिवाइडेड बाय y पावर 14, z पावर 7 और होल पावर हमारे पास आ जाएगी 1/7। देखिए ये जो पावर होती है ना, पावर के अंदर जितने भी ये जो ब्रैकेट लगी हुई है ना, ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर्स मौजूद होते हैं ये पावर उन सब की होती है। मीन्स कि ये जो 1/7 है ये x की भी पावर है, y की भी है, z की भी है, न्यूमरेटर की भी सब नंबरों की है और डिनोमिनेटर की सब नंबरों की भी है। तो जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हर नंबर पे अलग से तो ये हमें इस तरह से एक वैल्यू देगी, x पावर 14। और पावर्स हमेशा मल्टीप्लाई होती हैं। अगर एक नंबर एक वेरिएबल है उसकी पहले से एक पावर एग्जिस्ट करती है और उसके ऊपर एक और पावर आ जाती है तो ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। x की एक पावर हमारे पास 14 है और एक पावर 1/7 जो इसके साथ आएगी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। सेम एज y की पावर 21 और जो सेकंड पावर आएगी वो 1/7, z पावर 35 क्रॉस 1/7 और डिनोमिनेटर में हमारे पास टर्म आएगी y पावर 14 क्रॉस 1/7 और z पावर 7 क्रॉस 1/7। y पावर 14 क्रॉस 1/7 एंड z पावर 7 क्रॉस 1/7। जिन जिन पावर्स की कैंसिलेशन होती है उनकी कैंसिलेशन करें। 7 1s आर 7 एंड 7 2s आर 14। सेम टेबल से कटिंग करेंगे। 7 1s आर 7 एंड 7 3s आर 21। 7 1s आर 7 एंड 7 5s आर 35। 7 1s आर 7 एंड 7 2s आर 14 एंड 7 1s आर 7 एंड 7 1s आर 7। दोनों सेम नंबर है तो आपस में कैंसिलेशन हो जाएगी। अब जो रिमेनिंग टर्म्स है x पावर 2, y पावर 3, z पावर 5 और डिनोमिनेटर में हमारे पास है y पावर 2 और z पावर 1। अब देखिए x वेरिएबल की एक ही टर्म है x स्क्वायर, बट y वेरिएबल की एक न्यूमरेटर में y क्यूब है पावर, एक y स्क्वायर है। तो जो पावर्स होती हैं ना, अब एक y की पावर 3 है, एक y की पावर 2 है। तो अगर कोई भी पावर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आती है या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाती है तो उसके पावर की साइन में तब्दीली होती है। कैसे? एक्स स्क्वायर को हम एज इट इज़ लिखेंगे, वाई क्यूब को हम एज इट इज़ पहले लिखेंगे। अब ये जो वाई स्क्वायर है इसने वाई की पावर के साथ जाके प्लस माइनस होना है। तो चूँकि आप इसको न्यूमरेटर में लेके जा रहे हैं तो वाई क्यूब को मैंने पहले लिखा है और डिनोमिनेटर का वाई स्क्वायर ये न्यूमरेटर के पास जाके माइनस हो रहा है। तो इसकी डिनोमिनेटर में पावर 2 है, पॉजिटिव 2 है। जब ये ऊपर जाएगी न्यूमरेटर के साथ पावर के साथ तो इसकी नेगेटिव हो जाएगी। सेम एज जी की पावर 5 हम एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि हम इस डिनोमिनेटर वाली टर्म को न्यूमरेटर में लेके जा रहे हैं। तो न्यूमरेटर की टर्म पहले लिखी जाएगी Z5 और डिनोमिनेटर Z1 जो है ये ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर y पावर 3 - 2 1 एंड z पावर 4। यही हमारा आंसर होगा। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।